एंडोमेट्रियोसिस 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 बीमारी का शोर हर तरफ है। बहुत वीडियोस बन चुके कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, प्रेजेंट कैसे करता है। मेरे पास एक पेशेंट आई जिनको बायलेटरल दोनों साइड में ओवरी की सिस्ट थी, और सिस्ट भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी थी। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोला जाता है, वो थी। और इतनी बड़ी हो चुकी थी कि फट गई थी और आंतों से चिपक गई थी, और इतना उसको दर्द हो रहा था कि महीने भर से वो इंजेक्शंस ही ले रही थी इन सब चीज के लिए। खाने वाली गोली से काम नहीं चल रहा था, इंजेक्शंस भी 2-2 3-3 लग रहे थे। अब जब वो आई मेरे पास तो अल्ट्रासाउंड ने जो कहानी बताई, तो मैंने भी यही कहा कि हमें इमीडिएट इसकी सर्जरी करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैम क्या प्रॉब्लम है, तो हमने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस है। तो पेशेंट का रिएक्शन ऐसा था कि अरे मैम, ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी तो शहरों में होती है, हम तो गांव के हैं, हमको कहाँ से ये बीमारी लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी शहर की है, कोई बीमारी गांव की है, बीमारी हर तरफ है। बस हाँ, शहर में डायग्नोसिस जल्दी बन जाती है, उपचार जल्दी ले लेते हैं लोग, इसलिए जो है बीमारी का पता लग जाता है। और गांव वाले थोड़े ऊपरी इलाज, देसी दवाइयां, इन पे बिलीव करते हैं, इसलिए बीमारी छोटी छोटी करके बड़ी हो जाती है, और फिर उसको अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन है वो तो सॉल्यूशन है। अब ये पेशेंट को हमने दोनों सिस्ट, ओवरी में सिस्ट थी, पेशेंट डरी हुई थी कि जो है ओवरी में सिस्ट है, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो मैम ओवरी निकाल देंगी, बच्चेदानी निकाल देंगी और हम कभी भी जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ओवरी में सिस्ट है तो सिस्ट ही निकाली जाती है। ओवरी हमने दोनों बचाई, रिकंस्ट्रक्ट किया, उसको सही किया, और बच्चेदानी को भी हमने हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा देख लिया। और ऐसा नहीं है कि ये कभी मां नहीं बनेगी, धीरे धीरे हर चीज होगी। और क्योंकि एक बीमारी का इलाज हो गया है तो इसका भी समाधान हम निकालेंगे, और एक दिन इनके हाथ में एक हंसता खेलता बच्चा होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये पेशेंट है हमारी सीमा जी, जिनकी हमने सर्जरी की थी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, जिनकी बात चल रही थी। अब आज इनका डे 4 है, हम इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब बताइए सीमा जी, आप जब आई थी तो क्या परेशानी थी आपको? मेरी दोनों ओवरियों में गांठ होती जी। जो आपको परेशानी क्या होती थी? मैं पेन होता था बहुत हर महीने। अब इस टाइम और 4-5 दिन से रुक नहीं रहा था। हाँ, काफी दर्द होता था, इवन इतना ज्यादा कि इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे थे। पिछले 7-10 दिन से इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे थे। ठीक है फिलहाल। और जब आप आए थे तो बहुत कंडीशन खराब थी मेरी। जी है कि सब लोग ये सोचते हैं कि बच्चा नहीं है तो कोई ऑपरेशन कराएंगे, तो क्या पता डॉक्टर बच्चेदानी निकाल दे। सिर्फ अगर सिस्ट ओवरी में है, हालांकि इनकी सर्जरी बहुत बड़ी थी क्योंकि वो बीमारी बहुत पाल ली गई थी, छोटी सी सिस्ट कर करके फट गई थी और अंदर ही अंदर बहुत सारे एडहेशंस थे। हमने पहले लेप्रोस्कोपी ट्राई करी दूरबीन, लेकिन दूरबीन डालते ही वहां इतना चिपका हुआ था कि हम नहीं कर पाए, तो हमें ओपन करना पड़ा। ओपन करने के बाद भी पूरी, आप मान लीजिए कि जो कहते हैं आते, वो उस जगह चिपक चुकी थी, तो वो हमने सब छुड़ाई है वो। और उसके बाद सर्जरी जो है हमारी कारगर हुई, सीधे उल्टे दोनों हाथ पे थी, परंतु ओवरी नहीं निकाली गई। जितनी ओवरी बचाई जा सकती थी वो ओवरी बच गई। बच्चेदानी भी ठीक है, बच्चेदानी हमने नीचे हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा बच्चेदानी को भी पूरी तरह से देख लिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सर्जरी कराने से बच्चेदानी निकाली जाएगी या फिर जो है सिस्ट निकलवाने से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। बट इनकी जो कंडीशन थी, पहले इनका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। पहले ये फीमेल इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बाद में, ससुराल वाले मायके वाले सब बाद में, पहले मेरे लिए मेरा मरीज है। ठीक है, आज चौथा दिन है ना? चौथा दिन है। आपको हम आज डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सब काम आप चल चुके, आपकी पट्टी हो गई, आपने खा लिया। ठीक है, और आपको कैसा लगा? हॉस्पिटल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है कि स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, सबसे अच्छी आप लगी मुझे, जो आपने मुझे समझाया। ठीक है, हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे ज्यादा पेशेंट मेरी अच्छी है, इसके पास मतलब बहुत पढ़े लिखे पेशेंट है, तो जो है आप अगर अपनी बीमारी का इलाज पाना चाहें तो पा सकते हैं, है ना? तो अब हम इन्हें जो है टाके निकालने के लिए बुलाएंगे। बाकी पेशेंट ठीक है, आज हम इन्हें डिस्चार्ज करें। थैंक यू।